गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है यूरी ब्रोनफेन-ब्रूनर का सिद्धांत कि यूरी ब्रोनफेन-ब्रूनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह कौन सा सिद्धांत जो था वह दिया गया था। तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह सिद्धांत जो था वह पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत था। कौन सा था वह? पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत था वह यूरी के द्वारा जो था कब दिया गया था, तो वह जो दिया गया था वह 2006 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था। अब आता है कि पारिस्थितिक तंत्र जो था उसका सबसे पहले जो प्रयोग था वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो प्रयोग किया गया था वह ए टांसले ने किया हुआ था। अब देखो, जितने भी पॉइंट मैं बताती जा रही हूँ हर एक से क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए ये मत बोलना कि मैम आपने क्वेश्चंस नहीं करवाए, क्योंकि इसमें साथ साथ हर टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि जब पारिस्थितिक तंत्र का जो सिद्धांत था वह किसने दिया था? तो पारिस्थितिक तंत्र का जो सिद्धांत था वह यूरी ब्रोनफेन-ब्रूनर का सिद्धांत ही था। ये कब दिया गया था? यह 2006 में दिया गया था। अब देखो, पहले इसका जो नाम था वह पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत था, लेकिन अब वर्तमान में इसका जो नाम है वह जैव पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत है। ये है तो इसके दोनों के दोनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं कि एग्जामिनर एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत किसका है, या फिर से जो था वह जैव पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत किसका है। इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था इन शब्द का, किसका? पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह ए टांसले के द्वारा किया गया था। और यूरी के द्वारा यह जो सिद्धांत वह 2006 में दिया गया था। अब समझो को इकोलॉजी जो था वह क्या है? इकोलॉजी क्या है? ये देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। तो ये हमें क्या बता रही है कि जो है इकोलॉजी जो है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र से का जो सिद्धांत है, पारिस्थितिक तंत्र से जो है मतलब कोई भी प्राणी जो होता है उसका पर्यावरण के साथ उसको रिलेट करते हैं, उसको रिलेट करके दिखाया गया है कि इसका इसके साथ क्या संबंध है। कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है, यानी कि उनमें रिलेशंस बनाती है, उनके रिलेशंस को बताती है, उनके बीच में रिलेशन स्थापित करती है। ठीक है। और ब्रोनफेन-ब्रूनर का जो सिद्धांत है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया गया है वह इसके 5 सिद्धांत। क्या बताया गया है? इसके 5 सिद्धांत दिए गए हैं। अब देखो उनके 5 सिद्धांत जो है वह कौन कौन से हैं। तो इसके जो 5 सिद्धांत वह कौन कौन से हैं? अब देखो, यूरी के द्वारा जो था ना वह पारिस्थितिक तंत्र के 5 घटक कह लो, मंडल कह लो, लेयर कह लो, किसी भी नाम से जो था एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो था इस पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत जो था उसके जो 5 घटक है, मंडल है, लेयर है, वह कौन कौन से हैं। इसको हिंदी में भी अच्छे से याद करना है और इंग्लिश में भी, क्योंकि कई बार इंग्लिश में भी वही दे देते हैं और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लिख कर दे देते हैं कि यह, उसको हिंदी में लिख कर से जो था ना कई बार एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह इनके जो 5 घटक जो दिए गए, जो लेयर जो दिए गए, इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो था ना वह कौन सा है? वह मैक्रो सिस्टम। कौन सा है? वह मैक्रो सिस्टम ही है, जिसको क्या कहा जाता है? लघु मंडल। क्या बोलते हैं? लघु मंडल। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो था वह मेजो सिस्टम। दूसरा कौन सा है? मेजो सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। तीसरे नंबर पर जो आता है वह क्या आता है? तीसरे नंबर पर जो आता है वह इकोसिस्टम। क्या आता है? वह इकोसिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है? बाह्य मंडल। 4 नंबर पर जो आता है वह क्या आता है? 4 नंबर पर जो आता है वह मैक्रो सिस्टम। क्या आता है? वह मैक्रो सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वृत्त मंडल। क्या बोलते हैं? वृत्त मंडल। क्या बोलते हैं? वृत्त मंडल। और सबसे लास्ट कौन सा दिया हुआ है? कौन सा?
इसको करोमो सिस्टम भी बोला जाता है, इसको जो था ना करोनो सिस्टम भी बोला जाता है, और हिंदी में इसको जो था ना घटना मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? घटना मंडल। तो देखो एक बार फिर से इनके नाम याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर से जो था ना कोई भी 4 से ये लगा लो, इसमें से 3 ये दे दिया, एक नाम कोई और दे दिया, 4 ऐसे ही ऑप्शन से देंगे और उनमें से पूछेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक से जो था ना वह कौन कौन से, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं इनको सिक्वेंस में याद करना है कि जो था ना फर्स्ट जो था ना लेयर्स कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी, इस तरह के इनको सिक्वेंस में याद रखना है। तो सबसे पहले जो आता है वह मैक्रो सिस्टम आता है, दूसरे पर जो आता है ना वह जो आता है ना मेजो सिस्टम आता है, तीसरे पर एक्सो सिस्टम आता है, चौथे पर माइक्रो सिस्टम आता है और पाँचवें पर करोनो सिस्टम आता है। ऐसे इनको हिंदी में याद रखना है कि पहले नंबर पर जो आता है वह लघु मंडल से आता है, दूसरे पर जो आता है वह मध्य मंडल आता है, तीसरे नंबर पर जो आता है वह बाह्य मंडल आता है, चौथे पर जो आता है वह व्रत मंडल आता है और पाँचवें पर जो आता है वह घटना मंडल आता है। क्या आता है? घटना मंडल। ठीक है, इनके नाम आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके, अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। अब देखो यूरी ब्रूनर्स का जो सिद्धांत उनके द्वारा जो दिया गया, उन्होंने सेंटर में जो माना है ना, वह सबसे सेंटर में जो मानता है वह किसको मानता है? वह बच्चे को मानता है। किसको? बच्चे को सबसे सेंटर्स में मानता है। और इसके जो थे उनके द्वारा उन्होंने 5 लेयर्स दिए हुए हैं। एक, दो, 3, 4, 5। ठीक है, और सबसे सेंटर में जो किसको मानता वह बच्चे को मानता, और इसके 5 लेयर्स जो है वह दिए। अब इनको देखते हैं इन 5 लेयर्स में जो था वह क्या क्या बताया गया है। तो हमने सबसे पहले जो था वह कौन सा था? लघु मंडल। सबसे पहला हमारा जो था वह कौन सा था? सबसे पहले नंबर्स पर जो दिया गया था वह कौन सा था? वह था लघु मंडल्स, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको मैक्रो सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैक्रो सिस्टम्स बोलते हैं। तो ये 5 मंडल से जो थे उनके द्वारा दिए गए। तो सबसे पहला जो होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? लघु मंडल से। अब देखो इसमें जो था ना लघु मंडल से जो होता है ना वह बच्चे से जो था ना किस प्रकार से रिलेट होता है। तो लघु मंडल से जो घटक से जो है ना वह बच्चे से जो था ना डायरेक्ट रूप से जो था ना वह जुड़ा हुआ होता है, यानी कि बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जो था ना प्रभावित करता है। और इसमें जो आती है ना पहली वाली जो लेयर्स जो दी गई ना, इसमें जो था ना वह क्या क्या आता है, जिसमें बच्चा जो होता है ना प्रत्यक्ष रूप से किससे प्रभावित होता है? अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, स्कूल से और टीचर से। किस किस से होता है? लिखने की ज़रूरत है यहाँ। बच्चा जो होता है ना किस किस से प्रभावित जो था ना वह होता है, किससे होता है? चलो लिख ही देती हूँ। प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट रूप से बच्चे को परिवार है, रिश्तेदार होते हैं, और कौन होता है? दोस्त होते हैं, स्कूल्स होता है, और अध्यापक या टीचर। ये जो चीज़ें होती हैं ना यह बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि बच्चे का इनके साथ जो रिलेशंस होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है। क्या होता है? वह डायरेक्ट होता है। तो वही पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में जो है 4 ऑप्शंस में दी होती है, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, स्कूल, और ऐसा पूछा जाता है कि कौन से मंडल्स में जो है ना वह आती है। तो कौन से मंडल्स में आती हैं? वह माइक्रो मंडल्स, माइक्रो सिस्टम या फिर लघु मंडल्स में ही जो था ना वह आती है। तो ये थी हमारी पहली लेयर या पहला घटक या पहला मंडल। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा दूसरा जो मंडल्स है ना वह कौन सा है। तो दूसरा जो है वह कौन सा दिया हुआ है? तो दूसरे नंबर्स पर जो दिया हुआ है वह कौन सा दिया हुआ है? तो वह है मध्य मंडल्स। कौन सा है? वह मध्य मंडल। मध्य मंडल से जिसको क्या बोलते हैं? जिसको मेजो सिस्टम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजो सिस्टम। क्या बोलते हैं? मेजो सिस्टम। अब देखो पहले वाला जो था ना वह बच्चे को जो था ना प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ये बात इसने बताई गई। दूसरे वाली जो लेयर बताई गई जिसको मध्य मंडल कहा जाता है, इसमें बच्चा जो होता है ना वह लघु मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो है ना संबंध बनाकर से सीखता है। जब वह किसी चीज़ के बीच में संबंध बनाकर सीखता है तो उसमें यही बताया गया है कि उसका बच्चे पर जो था ना वह क्या प्रभाव पड़ता है।
तो मध्य मंडल्स में भी जो था ना क्या था, इसमें वह जो था डायरेक्ट रूप से उसको प्रभावित करते हैं, इसमें जो था वह गहन रूप से उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इनके बीच में संबंध बनाकर लघु मंडल्स और मध्य मंडल इनके बीच में जो था ना संबंध बनाकर बच्चा वह चीज सीखता है। तो इसमें वह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, डायरेक्ट रूप से इनसे जुड़े हुए होते हैं, इसमें जो था इसका गहन रूप से वह अध्ययन करता है। तो फिर हम बात करते हैं कि हमारे तीसरे नंबर वाली जो लेयर्स है वह कौन सी है। तो तीसरे वाली जो लेयर्स जो दी गई है वह हमारी कौन सी दी गई है, तीसरा कौन सा था हमारा, इकोसिस्टम्स, जिसको क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल या बाह्य घटक। ये हमारे तीसरी लेयर्स जिसके ये वाली, इसके बारे में हम बात करते कि इसमें जो था ना वह क्या बताया गया है। अब देखो जैसे कि आप लोग इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि बाह्य मंडल यानी कि जो बाहर की चीज़ें हैं, क्या है, जो बाहर की चीज़ें, ऐसे रिलेट करके अगर किसी चीज़ को याद रखोगे तो वह ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, एग्ज़ाम में आप भूलोगे भी नहीं। तो अब देखो जो था ना इकोसिस्टम्स यानी कि बाह्य मंडल से, जिसमें क्या होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो था बच्चे को प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें जो था वह क्या होता है, दूर दराज के रिश्तेदार हो गए हैं, मास मीडिया हो गए हैं, दूर दराज के जो रिश्तेदार से हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जो था वह प्रभावित करते हैं। तो यह जो चीज़ें आती हैं हमारी तीसरे लेयर्स में ही जो था वह आती है, जिसको जो था क्या कहा जाता है, जिसको बाह्य मंडल से, जो कि बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित जो है वह करती है। जैसे न्यूज़पेपर्स है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन सा है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन सा है। तो 4 नंबर पर से जो था ना वह क्या दिया हुआ था, 4 नंबर पर माइक्रो सिस्टम्स दिया था। क्या दिया था, माइक्रो सिस्टम्स दिया था, जिसको क्या कहते हैं, जिसको वृत्तमंडल, जैसे किसके नाम से पता चलता है, वृत्तमंडल यानी कि कोई बड़ा मंडल से। चौथी जो लेयर से जो दी हुई है ना 4 नंबर वाली, यह जो था ना चौथी यानी कि वृत्तमंडल जो बड़ी लेयर से जो था ना वह दी हुई है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो था ना वह क्या चीज़ जो है वह बताई गई है, इसमें बताया गया है। इसमें क्या क्या आती हैं, हमारे वैल्यूज़ आते हैं, हमारा कल्चर्स आता है, नियम कानून आते हैं, ये चीज़ें आती हैं। जिसमें परंपरा, विचारधाराएँ, रीति रिवाज, समय समय पर जो यानी कि वृत्तमंडल ऐसा होता है कि जो हमारे जीवन में चेंज हो रहा है उनसे हमें प्रभावित करते हैं। जिसमें क्या आता है, चलो मैं लिख कर ही बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें परंपराएं आती हैं, विचारधारा है, संस्कृति है, नियम कानून है, और कौन सी चीज़ें आती हैं, मूल्य है, वैल्यूज़ है आदि। अब देखो हमारा जो चौथा जो मंडल सिंह में बताया गया है माइक्रो सिस्टम्स वाला, जिसको वृत्तमंडल भी कहते हैं, वह बच्चे में कौन कौन से परिवर्तन लाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई। जिसमें परंपराएं भी हैं, विचारधारा भी हैं, संस्कृति भी है, नियम कानून भी है, और से मूल्य भी हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ना बच्चे को जो था ना प्रभावित करती हैं। क्या करती है, बच्चे को प्रभावित करती है। हर एक की आप लोगों को याद रखना है कि कौन से मंडल में कौन सी चीज़ें बच्चे को किस प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से प्रभावित करते, कौन से में कौन सी चीज़ आती है। अब हम बात करते हैं कि हमारा लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ है कि वह कौन सा है और उसमें क्या बताया गया है। तो देखो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो बताया गया है वह है घटना मंडल। कौन सा है, घटना मंडल से, जिसको क्या कहते हैं, जिसको जो है ना कोरोना सिस्टम भी कहा जाता है और कोरोना सिस्टम से भी जो था वह कहा जाता है। देखो इनके नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है हिंदी और इंग्लिश में। तो इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन कर्म की जो घटनाएं हैं और उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक जो परिस्थितियाँ, जैसे कि माता पिता का तलाक, आर्थिक आघात, बच्चे पर उनका प्रभाव जो था वह निहित होता है। इसमें क्या बताया गया कि समाज में जो भी
इसमें क्या होता है कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती है, समाज में जो कुछ भी परिवर्तन से होता है, बच्चा उनसे जो था ना काफ़ी प्रभावित होता है। वह बच्चे के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि बच्चा उनसे जो था ना बहुत ही प्रभावित होता है। इनके जीवन की घटना मंडल है, किसी घटना के बारे में ही बता, जैसे कि माता पिता का तलाक फॉर एग्जाम्पल्स। तो यह जो है ना बच्चे के जीवन की एक अहम घटनाएं तो हो गई। और ये जो घटना मंडल से है ना, ये समाज में जो भी परिवर्तन होता है हमें उसके अनुसार डलने में भी मदद करता है कि समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे ये जो 5 जो चीज़ें बताई गई हैं कौन कौन सी है। पहला जो था ना वह कौन सा था, वह मैक्रो सिस्टम से था जिसको लघु मंडल कहा जाता है। यह बच्चे को जो था ना डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। दूसरा जो था ना वह मेसो सिस्टम ही था जिसको मध्य मंडल्स कहा जाता है। इसमें बच्चा डायरेक्ट रूप से प्रभावित होता है और इसी चीज़ को इसमें बच्चा गहन रूप से सीखता है। तीसरा हमारा जो था ना वह इकोसिस्टम से था जिसको बाह्य मंडल्स कहा जाता है। यह बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष रूप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मास, मीडिया, दूर दराज के रिश्तेदार। ओके, और हमारा 4 पॉइंट से जो था ना वह कौन सा था, 4 पॉइंट से जो था ना वह मैक्रो सिस्टम से था जिसको वृत्त मंडल कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें परंपराएं, विचारधाराएं, कल्चर, नियम, कानून, वैल्यू जो बच्चे को प्रभावित करती है, उसके जीवन में चेंज लेकर आती है। और सबसे लास्ट वाला जो था वह कौन सा था, वह हमारा जो था ना घटना मंडल जिसको जो था वह करोनो सिस्टम भी कहा जाता है, करोनो सिस्टम भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये है कि समाज में जो भी परिवर्तन से होते हैं, बच्चे के जीवन में अगर कोई भी घटना घटित होती है वह इस घटना मंडल से ही रिलेटेड जो था वह होती है कि बच्चे पर उसका जो था ना प्रभाव पड़ता है। तो ये 5 चीज़ें जो था ना इसमें बताई गई हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आप लोगों को? अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जो था ना वह पूछ सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन से जो है ना वह पूछे जाते हैं। आप सभी को यही है कि इसका नाम अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसको पहले किस नाम से पुकारते थे, बाद में इसका क्या नाम था, कब यह जो था ना प्रतिपादित जो था ना सिद्धांत किया गया, सबसे पहली बार प्रयोग इसका किसने किया था, इकोलॉजी का क्या अर्थ होता, 5 इसके घटक मंडल या लेयर से जो था ना वह कौन कौन से, उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अच्छे से आप लोगों को जो था ना याद रखना है कि कौन से का रिलेशन से जो था ना वह कैसा है। ठीक है, ओके।